दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। जितनी भी हमारी सभी यूट्यूब फैमिली है सभी को नमस्ते, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाकर लेकर आए हैं, तो आप सभी इस लॉन्ग वीडियो को देखना। ये लॉन्ग वीडियो उसके लिए है जो झगड़ा क्लेश होता है मियाँ बीवी में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर अगर आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो बेटी बताती है, माँ माँ देखो फोन आया उनका, सॉरी कह रहे हैं। माँ बोली बिल्कुल जरूरत नहीं है बात करने की, मत बात कर, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे यहाँ, मैं दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी। मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा? फिर बेटी माँ के भड़कावे में बहकावे में फोन नहीं लगाती, पति फोन लगाता है तो उठाती नहीं है। दामाद जी आए, गलती हो गई, चलो अब मुझे आप एक बात बताओ, आप कैसी पत्नी हो? आप पत्नी हो और आपका पति आपके घर वालों के आगे आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है। तुम्हारी माँ कह रही है दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी, तो तुम अपने पति का सम्मान करा रही हो कि अपमान करा रही हो? आप अपने मायके में आपने अपने पति का सम्मान कराया कि अपमान? अरे लड़ाइयां सबके घर होती हैं, हर पति पत्नी लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायके बुला के अपने पति को और अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने तुम अपने पति को जलील करवाओ। जो नारी अपने पति का अपमान कराती है इस तरह सार्वजनिक, वो नारी नरकगामी होती है। अपमान तो पति को भी नहीं करना चाहिए, पत्नी का, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए पति का। पर इस तरह से आप अपने पति को नाक रगड़वाओगी तो अच्छी नारियों में आपकी गिनती ना होगी। इसलिए आपके विवाह के बाद आपका हित आपके पति के साथ है, आपका भला किसके साथ है? आपके पति के साथ। आपकी माँ आपके पिता के साथ आपका भला नहीं है। माँ बाप के साथ संबंध रखिए, आना जाना रखिए, पर मुख्य रूप से पति को सर्वोपरि मानिए। यही नारी का धर्म है। आजकल रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्योंकि स्त्री ने अपने पति को पति मानने से इनकार कर दिया। पति मतलब हमारे यहां परमेश्वर, पति मतलब भगवान के तुल्य। यदि हर नारी अपने पति को भगवान के तुल्य मानकर उसमें समर्पण करे और हर पुरुष अपनी पत्नी को देवी के तुल्य मानकर, नारायणी के तुल्य मानकर नारी का सम्मान करे, तो बताओ तलाक जैसी घटना इस देश में हो सकती हैं? तलाक केवल इसलिए होते हैं कि पत्नी और पति दोनों में अभिमान आ जाता है। दोनों लड़ाई किसकी लड़ते हैं? अभिमान की, कि पहले मैं कि पहले तू। लड़ लो, क्या पाओगे इस लड़ाई से? समझदार लोग इस तरह की बातें नहीं करते। पति का अपमान, कल तुम पति पत्नी दोनों एक हो जाओगे, पर पति को सारी जिंदगी ये याद रहेगा कि मेरी पत्नी ने अपने मायके में ले जाके मेरा अपमान कराया था। फिर तुम्हारा पति कैसा हो जाएगा? तुम्हारे माता पिता का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए आज भारत के 80% पुरुष अपनी पत्नी के माता पिता को स्वीकार नहीं करते। अपनी पत्नी के माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि पति के माता पिता को आप स्त्री स्वीकार करें और पत्नी के माता पिता को पुरुष स्वीकार करे। मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा करे, मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह रखे, और मैं मेरी पत्नी के जो माता पिता हैं वह भी मेरे ही माता पिता हैं। जरूरत पड़ने पर मैं सदा उनका बेटा बन के उनकी सेवा करूं, जरूरत पड़ने पर। ये भाव हर पुरुष का होना चाहिए अपने सास ससुर के प्रति। लेकिन स्त्रियां क्या करती हैं? कुछ स्त्रियां कि अपने मायके जाके अपने पति को बुला के
जलील कराएंगे। सास डांट रही है, दामाद जी ऐसा नहीं करना आज के बाद। अरे सास को डांटने का देखो, प्यार से तो डांटो, क्या मार भी लो, प्यार से तो आप मार भी लो 2 थप्पड़, है ना। लेकिन आप यदि अहंकार से बोल रही हैं तो ये अहंकार आपके लिए हानिकारक है। दामाद वो है जिसके आपने पांव पूजे हैं, मंडप के नीचे आपने अपनी बेटी का दान दिया है, और अब आप उसे गलत शब्दों से डांट रही हैं। ये आपका धर्म नहीं है, ये सास का धर्म नहीं है, ये ससुर का धर्म नहीं है। सम्मान सबका सबको प्रिय लगता है। पत्नी को पत्नी का सम्मान प्रिय है तो पति को भी पति का सम्मान प्रिय है। इसलिए कहता हूं, जज्बातों से सम्मान से खिलवाड़ ना किया करो, क्योंकि एक बार सम्मान से खेल गए तो सारी जिंदगी रिश्ते तो रहेंगे पर वो समर्पण नहीं रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए अधिकांश देखा जाता है कि लड़की के माता पिता को लड़का मतलब पति जो है वो अपने सास ससुर के प्रति झुकाव कम रखता है। बोलो हाँ। इसका कारण केवल वह स्त्री है। आपको चाहिए ये था कि आप जब अपने पति के साथ ससुराल जाएं तो आप अपने पति का खूब सम्मान ससुराल में करें।